एग्जाम को टाइम कम है और बहुत ही टेंशन वाली स्थिति है इस वक्त पे। अव्यय कैसे करें बस 10 मिनट में समझाने वाला हूं। शुरू करते इस सेशन को। और एक इंपॉर्टेंट बात, सुबह 4 बजे कंपोजिट वाले, नॉर्मल हिंदी वाले तैयार रहना। आपका एक रिवीजन सेशन है, आज शाम 7 बजे भी है। शुरू करते अव्यय के साथ। बढ़िया दिख रहा है यहाँ। तो अव्यय मतलब अविकारी ही होते हैं। अब देखो इसके अंदर दो टाइप है, विकारी और अव्यय शब्द, जिसको अविकारी बोलते हैं। जैसे देखो विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनके अंदर लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वो है विकारी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी क्या है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें हम अव्यय बोलते हैं। कोई असर नहीं पड़ता तो वो अविकारी है। अब देखिए अव्यय के 4 मुख्य भेद होते हैं। जैसे कि पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है। जैसे कालवाचक, अब, कल, आज, दोपहर, किसी टाइम के बारे में बताता है। स्थानवाचक, किसी स्थल के बारे में बताएगा, स्थान के बारे में, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे। परिमाणवाचक, किसी मात्रा का बोध होता है, कम, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, काफी, मतलब कोई तो नापतोल कर रहा है, ये परिमाण में दिखता है। और रीतिवाचक, यहाँ पे रिपीटेशन होगा, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, ऐसी चीजें किसी क्रिया की रीति बताएगी कि क्रिया किस तरह से हो रही है। उसके बाद है समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे और हो गया, तथा है, अथवा है, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए। संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ जोड़ते हैं, कि घर के आगे, घर के पीछे, घर के पास, घर के अंदर, घर के सामने। इसको हम संबंध बताने वाले संबंध सूचक कहते हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन, जिसका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता बल्कि हर्ष, शोक, घृणा, भय से होता है। जैसे हर्ष बोधक, वाह वाह, शाबाश। शोक बोधक, आह, हाय, हे राम। घृणा बोधक, छी, थू थू, धिक्कार। भय बोधक, बाप रे। विस्मयादि बोधक, अरे क्या, सच। उसके बाद क्रिया बोधक, चुप, हटो, धत। और संबोधन बोधक, ओ, अरे, अजी। तो ये विस्मयादि बोधक सारे अव्यय हैं। अब यहाँ पे अविकारी में देखो भेद पूछते हैं। जैसे कभी कभी कोई जल पक्षी कुत्तों का शिकार बन जाता है, तो यहाँ पे कभी कभी है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बराबर। वहां एक मजेदार दृश्य देखने को मिला, वहां स्थान दर्शाता, स्थान दर्शक। दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। अब यहाँ के मारे, ठीक है, ये के दिखाता है, के मारे क्या दिखाता है, संबंध, संबंध क्या बोला था हमने इसको, संबंधवाचक, ठीक है, संबंध बोधक, सॉरी, संबंध बोधक। मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई और विदा किया। और यूज हुआ है, और किसके लिए होता है, और जो किसी का हम समुच्चय बोधक में देखे हैं, ठीक है। और क्या है, समुच्चय बोधक है। उसके बाद मैंने जल्दी से, ये हो गया मैं रोज प्रार्थना करता हूं, इसके अंदर रोज। उसके बाद यहाँ पे तथा, फिर से हमें समुच्चय बोधक देखने को मिलता है। ये सारी चीजें क्या है, ये अविकारी है। उसके बाद निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग करना है। अक्सर इस दुनिया में दीवाने मिलते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और मैं और राम रोज खेलने जाते हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, आपको मार्क्स यहाँ पे वो देंगे। और यहाँ पे लक्कानंद को देखकर अक्सर भाग खड़ा होता हूं, उसके आंसर है। तो इतना सा ही जो पार्ट है, किसका पार्ट है बेटा, ये अव्यय का पार्ट है। ओके, इसके बाद के सेशन में हम देखेंगे क्रिया क्या होती है, और सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। एग्जाम से पहले आप रेडी होकर ही जाओगे, ठीक है। सो सुबह 4 का सेशन ना भूले, उसके अंदर सबको इनविटेशन है, जरूर आइए।